नमाज के जो वाजिबात हैं वो मर्द के ज़िम्मे वाजिबात और ख़वातीन के ज़िम्मे वाजिबात में कोई फ़र्क नहीं है। जो नमाज के वाजिबात रुकन हैं वो मर्द हज़रात के लिए भी रुकन है, ख़वातीन के लिए भी वो रुकन है। इसी तरह मुस्तहब्बात, कुनूत मुस्तहब है, इसी तरह तशहुद में जो सलवात वाजिब है, उसके अलावा बाकी दुआए कुनूत से पहले, बाद में जिक्र रुकू के बाद, जिक्र सजदे के बाद ये मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजना मुस्तहब है। इनमें मुश्तरक है, मामूली फ़र्क है आदाब में और मुस्तहबात में कि मर्द जब खड़ा हो हम्द सूरा के लिए तो उसके दोनों पाँवों के दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश का फासला होना चाहिए और ख़वातीन के जो पाँव हैं उसको बिल्कुल वो मिला हुआ होना चाहिए। ये उसके आदाब में है। इसी तरह मर्द के लिए लाजिमी तौर पर उसके हाथ जो है ना वो खुले होने चाहिए, जबकि ख़वातीन को इख्तियार दिया गया है चाहें तो वो मर्दों की तहालुम को खुला छोड़ें या यूं सीने के ऊपर हाथों को रखें। ये एक फ़र्क है। उसके अलावा मर्द के लिए रुकू के लिए इतना झुकें कि उसके पुष्ट पर अगर कोई पानी के चंद कतरे डाल दिए जाएं तो वो इधर उधर ना गिरें और वहीं पुष्ट पर रुक जाएं, यानी इतना वो झुके कि वो अगर चाहे तो दोनों घुटनों की जो गोल हड्डी है वो उसके दोनों हथेली मुट्ठी के अंदर आ जाए। अलबत्ता ये मुस्तहब नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। झुकना इतना चाहिए कि आप चाहें तो उन घुटनों को जो है ना अपने मुट्ठी में या अपने हाथों में ले लें, वरना रुकू के दौरान आपके हाथ ऐसी लटक रहे हों तो भी आपकी नमाज जो है वो बातिल नहीं होती। इसी तरह जो आदाब में फ़र्क है वो ये है कि खातून वो जब सजदे के लिए जाती है रुकू से फारिग होने के बाद वो पहले बैठ जाती है और बैठने के बाद फिर वो सजदे में जाती है, जबकि मर्द हजरात के लिए मुस्तहब ये है कि वो सीधा जो है ना वो अपने दोनों हाथों को हाथ जो है ना उसको जमीन पर रखे और यूं सीधा डायरेक्ट सजदे में जाए। ये उनके आदाब में है। बाकी निगाहों को हम्द सूरा के दौरान सजदेगाह पर होनी चाहिए और सजदे के दौरान जो नाक का सिरा है उसकी तरफ होना चाहिए वगैरह। ये सब बातें जो है ना उसमें मुश्तरक हैं। और जहाँ तक उसके लोकेशन का ताल्लुक है, खातून किसी भी जगह बैठ के यानी मुकम्मल तौर पर उसको पर्दे में होना चाहिए। उसकी जो कलाई का जोड़ है उससे ऊपर का हिस्सा जो है उसको नजर नहीं आना चाहिए, बंद होना चाहिए। सर और गर्दन को भी मुकम्मल बंद होना चाहिए। जी हाँ, तो ये चाहे वो कमरे में अकेली पढ़ रहे हो, तारीकी में पढ़ रही हो या रोशनी में पढ़ रही हो, आस पास मर्द हो या ना हो, उसको इस हालत में होना चाहिए। यानी अजनबियों की मौजूदगी में वो नमाज पढ़ सकती है। चनांची मस्जिदुल हराम में और हर तरफ अजनबी होते हैं, मस्जिदुल नबी में हर तरफ, अलबत्ता मस्जिदुल नबी में ऐसा नहीं है। मस्जिदुल नबी में ख़वातीन का जो है ना वो हिस्सा बिल्कुल सहन अलग थलग है, वहाँ मर्द जो है ना औरतें साथ नहीं बैठ सकती। मस्जिदुल हराम में खाने काबा के आसपास वहाँ मर्द भी होते हैं और ख़वातीन भी वो होती हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह जो मोमिनीन मोमिनात अतबात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाती हैं, उधर भी यानी कहीं कहीं जो है ना वो यानी करीब करीब होते हैं, वरना वहाँ भी मर्द की नमाज पढ़ने की जगह अलग है, ख़वातीन की अलग है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर करीब करीब हों तो नमाज ना होती हो। सिर्फ ये ख्याल रखें कि जब नमाज पढ़ रहे हों तो अगर तो या तो खातून पीछे हो, मर्द आगे हो, और अगर वो बराबर में है, एक जो है ना वो एक लाइन में है, तो उनमें फासला होना चाहिए, 10 कदम का ज़ाहिरन उनका फासला होना चाहिए। और ये चाहे वो साथ खड़ा आदमी मर्द अजनबी हो या महरम हो, हत्ता
میاں بیوی ساتھ پڑھ رہے ہیں اس طرح نماز، اگر مرد پیچھے خاتون آگے ہے نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح دونوں برابر میں کھڑے ہیں، فاصلہ کم ہے تو بھی باطل ہو جائے گی. اور اجنبی بھی ہو تو بھی یہ جو ہے نا وہ یہی حکم ہے. یہ جیا سر دست خواتین اور مرد سے متعلق نماز کے احکام جو ذہن میں تھے وہ میں نے بیان کر دیا ہے.